इयत्ता 6वीं मराठी। बच्चों, इस वीडियो में हम मीनूचा जलप्रवास ये पाठ सीखने जा रहे हैं। एक होती नदी, तिच्यात होते खूप खूप पानी। एक नदी थी और उसमें बहुत सारे पानी, नीले नीले, ठंडगार व स्वच्छ। जब नदी के पानी या तालाब के पानी एकदम स्वच्छ साफ रहते हैं तो दूर से देखने पर पूरे ब्लू कलर का दिखाई देते, बराबर। तो इसी तरह इतना साफ पानी, नीले नीले यानी ब्लू ब्लू, ठंडगार यानी बहुत ही कूल, बहुत ही ठंडा, और स्वच्छ, स्वच्छ यानी क्लीन। इतके स्वच्छ की वरून पाहिले की तळाची वाळू दिसायची। इतना स्वच्छ, इतना साफ कि वरून पाहिले मतलब ऊपर से अगर देखोगे तो तळाची वाळू दिसायची। तळ, तळ मतलब जो नदी का बॉटम पार्ट होता है, नदी के नीचे, पानी के नीचे जो ज़मीन है उसको तळ बोलते हैं। तळाची वाळू, वाळू यानी रेत, सैंड दिसायची। मतलब इतना साफ पानी था कि बाहर खड़े रहकर देखोगे तो नदी के नीचे जो रेत है वो रेत तक क्लियरली दिखने की। गोल गोल गोटे दिसायचे, और नदी में जो पत्थर होते हैं, छोटे छोटे पत्थर जो गोल गोल है, वो भी दिखने की। आनी यानी आणी, और सुरसुर पोहणारे छोटे मासे ही दिसायचे। बहुत ही आसानी से यहाँ वहाँ पोहणारे यानी स्विमिंग करने वाले छोटे मासे ही दिसायचे, मतलब छोटे छोटे मछलियाँ भी दिखने की। माशाच्या समूहात राहायची मीनू मासळे, और ये मच्छियों के समूह, समूह मतलब ग्रुप, झुंड, उसमें कौन भी रहने की? मीनू मासले, मीनू नाम का एक छोटी सी मच्छी, वो भी रहते थे। मीनू होती इवलीशी, इवलीशी मतलब बहुत छोटी, वेरी स्मॉल, अगदी तुमच्या हाताच्या छोट्या बोटा एवढी। कितना? इतना छोटा कि तुमच्या हाताच्या छोट्या बोटा एवढी, तुम्हारे हाथ का छोटा बोट, बोट मतलब उंगली, जो स्मॉल फिंगर होता है ना, टाइनी फिंगर, उतनी छोटी सी। रुपेरी कल्याची, और कौन सा, कैसा है उसका रंग? रुपेरी यानी पूरे सिल्वरी उसका बॉडी, मतलब बहुत ही खूबसूरत। इतर मासे तिचे खूब खूब लाड करायचे। बाकी सभी इतर यानी और दूसरे मच्छियाँ उसका बहुत बहुत लाड करने की, बहुत प्यार करने की। तिला क्षणभर ही नजरेआड होऊ द्यायचे नाही। क्षणभर यानी पल भर के लिए भी नजरेआड होणे, नजरेआड ना करणे मतलब नजरेपासून दूर न करने। कोई भी एक पल के लिए भी ये बाकी सभी मच्छियाँ उसको अपने नज़रों से दूर होने देते ही नहीं थे, मतलब उतना प्यार करते थे। पण मीनूला नदीच्या त्या खोलगट भागात राहायचा कंटाळा आला होता। लेकिन मीनू को नदी का उस खोलगट, खोलगट मतलब थोड़ा सा डीप, स्लाइटली डीप भागात रहायचा, मतलब उधर रहने का, उतना ही जगह में, लिमिटेड एरिया में रहने का कंटाळा आला होता, मतलब बहुत ही बोर होने लगा था। ती आईला विचारायची, वो अक्सर उसकी मम्मी को पूछती थी, आई एवढं पाणी रोज कुठं जातं? आई, मम्मी इतने पानी रोज कहाँ जाता है? आई म्हणायची, मीनू पुढे मोठा समुद्र आहे त्यात जातं। आगे जाकर बहुत बड़ा समुद्र है, समुद्र यानी सी, और उसमें ये पूरे पानी जाता है। आई समुद्र केवढा असतो? मीनू बिचारी। और नेक्स्ट सवाल मीनू का क्या होता है? समुद्र केवढा असतो, कितना बड़ा होता है? मीनू पूछती, मला माहीत नाही बाळ, आई म्हणायची। और उसकी मम्मी बोलने की क्या बोलती? मला नहीं माहित, मुझे पता नहीं है बच्चा, ऐसा बोलती थी। मीनू मधून मधून विचार करायची। ये सवाल, विचार करने सोचना, विचारने मतलब पूछना, विचार करने मतलब सोचना। तो मीनू बीच बीच में सोचती थी, खरेच केवढा असेल बरे समुद्र? ये समुद्र सचमुच में, खरेच मतलब सचमुच में कितना बड़ा होगा? रोज एवढे पाणी त्यात जमते म्हणजे खूपच मोठा असणार आणि खूप खूप खोलही।
हाँ, इतना सारा पानी रोज जाकर उसमें जमा हो जाता है. म्हणजे खूप मोठा असणार. तो इसका मतलब बहुत ही बड़ा होगा आणि खूप खूप खोल है और बहुत बहुत खोल. खोल यानी डीप. असे केले तर ऐसा करूँ क्या, तो समुद्रच बघून आलो तर, मतलब वो समुद्र ही जाकर देखे आए तो. आनंदाने तिने ठुनकन उड़ीच मार ली. मतलब खुशी से वो उड़ी मारने लगी. यहाँ देखो मीनू जो रहती थी वो नदी, कितने सुंदर नदी है ना. चलो आगे देखते हैं. एक दिवस मुसळधार पाऊस पडू लागला. एक दिन मुसळधार, मुसळधार का मतलब क्या होता है, बहुत ही जोर का, खूप जोराचा पाऊस पडू लागला. बारिश होने लगा. जमिनीवरून पाण्याचे लोंढे वहायला लागले. जमीन से पानी का बहुत बड़े बड़े स्ट्रीम्स बहने लगे. लोंढे मतलब बहुत ही बड़ा प्रवाह, स्ट्रीम. नदीचे पानी गाडुळले और नदी का पानी पूरा गाडुळले मतलब पूरे मिट्टी मिट्टी जैसा हो गया, क्योंकि इतना बड़ा बारिश में पूरे ज़मीन का मिट्टी सब निकल कर आए ना, इसलिए मड्डी जैसा हो गया. नदीचे पाणी गढुळले, गढुळले मतलब मिट्टी होना, गढुळना, गढुळणे. मासे बावरून एकमेकांना शोधू लागले. मच्छियाँ बावरून, बावरून मतलब कन्फ्यूज होकर, गोंधळून एकमेकांना शोधू लागले. एक दूसरे को इस मिट्टी के पानी के अंदर ढूंढने लगे, क्योंकि कुछ दिख नहीं रहे थे. पण कोणीच कोणाला दिसेना. लेकिन किसी को भी कोई भी दिखाई नहीं दिया. पानी वेगाने वाहत होते और पानी तो बहुत ही स्पीड में बह रहे थे. या गोंधळात मीनूची व आईची चुकामुक झाली. ये कन्फ्यूशन में, ये गड़बड़ में मीनूची व आईची, मीनू और त्याची आईची, मम्मी की चुकामुक झाली. चुकामुक होने मतलब एक दूसरे को मिस हो जाना, मतलब एक दूसरे के नज़रों से दूर हो जाना. चुकामुक. व पाण्याबरोबर मीनू ही गिरक्या घेत निघाली. और पानी के साथ मीनू गिरक्या घेत यानी गोल गोल होकर, मतलब उसको बैलेंस ही नहीं मिला तो गोल गोल होकर आगे बढ़ते गई. खूब वेळ ती अशीच पोहत होती. बहुत देर तक इसी तरह वो बहते बहते जा रही थी. यानी पोहने मतलब स्विमिंग करना, पर वो स्विमिंग में भी वो अपने कंट्रोल में नहीं थी, गोल गोल होकर जा रही थी. मीनू ने हळूच तोंड उघडले. कुछ देर के बाद मीनू धीरे धीरे अपना तोंड उघडले, मतलब मुंह खोली. थू थू, सगळे खारट पानी. हाँ, वो मुंह में जो पानी गया वो पूरा खारट, खारट यानी नमकीन. वो थूकने लगी. थू थू, पूरे नमकीन पानी. अय्या, म्हणजे समुद्र म्हणतात तो आला की. तो मीनू बोलने लगा, वो एकदम सरप्राइज हो गई. अय्या, म्हणजे समुद्र म्हणतात तो आला की. जो समुद्र बोलते सभी लोग, वो चीज आ गया. बापरे, केवढा लांब पर्यंत पसरलेला आहे. कितने लंबे चौड़ा, बहुत ही लंबा पसरलेला यानी फैला हुआ है ये. नज़र सुद्धा पोहोचत नाही इतक्या लांब. नज़र तक पहुँचते नहीं है उतना लंबा. चला थोडीशी चक्कर मारून परत झाले. चलो थोड़ा सा चक्कर मारते. चक्कर मारने मतलब घूम फिर के आना, फिरून येणे. चलो थोड़ा घूम फिर के आते हैं. मीनू हळूहळू पुढे निघाली मतलब आगे बढ़ने लगी. धीरे धीरे आगे बढ़ने लगी. पाण्यात एका बाजूला लांबपर्यंत खडक्याच्या रांगा होत्या. तो ये पानी के अंदर नीचे वो धीरे धीरे आगे आगे बढ़े तो लांब पर्यंत यानी बहुत दूर तक खड़क क्या होता है, बड़े बड़े रॉक्स, पत्थरों का रांगा यानी पूरे रेंज लाइन लगे हुए थे. त्यातील एका खडकावर फुलेच फुले होती और उसमें से एक बड़े रॉक पर, एक पत्थर पर फुलेच फुले होती, मतलब पूरे फूल ही फूल थे. नदीच्या पाण्यावर तरंगायची तशी. तरंगने मतलब क्या होता है, फ्लोट होना. पानी के ऊपर ऊपर ऐसा बहते जाना. तो नदी के पानी में जिस तरह फ्लोट होता है वैसे ही मज़ा आया. मीनूला गम्मत वाटली. गम्मत मतलब बहुत ही मज़ा आया. ती हळूहळू पुढे निघाली.
धीरे धीरे और आगे बढ़ी। लाल, गुलाबी, अंजीरी फूले, जो पत्थर पे अलग अलग रंग के फूल होते थे। कौन से रंग के? कुछ लाल है तो कुछ गुलाबी है, पिंक है, और अंजीरी यानी अंजीर का कलर का। अंजीर क्या होता है? फिग। कितनी छान छान रंग होते थे आजचे, कितने सुंदर सुंदर रंग उन सभी फुलों के थे. इतक्यात तिची एका विचित्र माशाशी टक्कर झाली. तो इतने में उसका एक विचित्र, विचित्र यानी अजीब किस्म का, टोटली अलग एक विचित्र माशाशी यानी मच्छी के साथ टक्कर हो गया उसका. त्यांचे तोंड घोड़ासारखे होते और उस विचित्र मच्छी का तोंड यानी मुंह किसके जैसा था? घोड़े के जैसा. वह पोटाला पिशवी और उसके पेट में एक पिशवी, एक बैग जैसा था, जैसे कंगारू को होता है पिशवी होती. त्यात छोटी छोटी पिल्ले बसलेली होती और उस पिशवी पर, उस पेट पे जो बैग होते, बैग मतलब आर्टिफिशियल नहीं, उसके पेट से अटैच्ड, उसमें बहुत सारे छोटे छोटे पिल्ले बसलेली होती. उस मच्छी के बहुत सारे बच्चे बैठे हुए थे. मीनूला क्षणभर हंसूच आले. वो मच्छी का रूप देखकर मीनू को तुरंत एक सेकंड के लिए तो हंसी आ गई. कौन तुम्ही? तिने विचारले. तुम कौन हो ऐसा? मीनू ने पूछा. पण तो पिवळा मासा काहीच न बोलता हळूहळू पुढे गेला. और वो मासा कौन सा रंग का है? पिवळा, पीला कलर का. वो मच्छी कुछ भी नहीं बोलते हुए आगे आगे धीरे धीरे गए. एवढ्यात तळाकडून आवाज आला. इतने में समुद्र के एकदम बॉटम से, नीचे से आवाज आया. त्याचं नाव घोड़ मासा, समुद्र घोड़ा. तो कोई तो समुद्र के नीचे से, बॉटम पार्ट से आवाज दिया कि उसका नाम घोड़ मासा है या फिर समुद्र घोड़ा है. आवाजाच्या रोखाने मीनूने पाहिले. आवाजाच्या रोखाने मतलब आवाजाच्या दिशेने, जो डायरेक्शन से आवाज आया उस डायरेक्शन में मीनू ने देखा. तळाशी एक मोठे कासव बसले होते. तळाशी मतलब उस तल पर. तल क्या होता है? नदी, समुद्र के वगैरह निचला हिस्सा. वहाँ पर एक मोठे कासव बसले होते. कासव क्या है? टोटॉइस. एक टर्टल बैठा हुआ था. नदीत असते त्यापेक्षा कितीतरी मोठे. नदी में जो कासव होते हैं, जो टोटॉइस होते हैं, टर्टल होते हैं, उसे काफ़ी बड़ा. मीनू लाटांच्या पायऱ्या उतरत त्याच्या जवळ पोचली. लाटा क्या है? समुद्र का पानी का जो वेव्स होते हैं. तो बहुत सारे वेव्स है पानी के. उस वेव्स की पायरियाँ यानी सीढ़ी उतर उतर कर नीचे गए और इस कासव के पास, इस टोटॉइस के पास पहुंच गए. आणि म्हणाली और पूछी, बोली, कासव दादा तुम्हें इकडं कधी आलात? हाँ, कासव दादा तुम इधर कभी आया? मतलब मीनू सोच रहा है कि जो नदी में है वही टोटॉइस यहाँ पर आए हुए हैं, इसलिए पूछे कि यहाँ पर कभी आए. यहाँ देखो नदी, समुद्र के अंदर के जो मच्छियाँ का ये यहाँ पर जो दिखाया हुआ है समुद्री घोड़ा, और ये आप लोग नीचे जो है वो देखते हैं ऑक्टोपस, स्टारफिश, काफ़ी कुछ दिया हुआ है. मी तर इथंच राहतो, ते म्हणाले. कौन? कासव दादा. कासव दादा को पूछा कि तुम कभी आया यहाँ पर? कासव दादा ने बोला, मैं तो इधर ही रहता हूँ. नाहीच मुळी, आमच्या नदीत एक छान छान कासव दादा आहेत. नहीं तो हमारे नदी में भी एक बहुत ही अच्छा कासव दादा है. ते वेगळे. वेगळे मतलब वो अलग. मी समुद्रात राहतो, मैं समुद्र में रहता हूँ. पण तू इकडे का आलीस? लेकिन तू इधर क्यों आई? इथं तर पावला पावलांवर संकट उभी आहेत. पावला पावलांवर मतलब हर एक कदम पर. यहाँ पर कदम कदम पर संकटे. संकट क्या होता है? मुश्किलें, प्रॉब्लम्स, मतलब खतरे खड़े हैं. मतलब कभी भी कुछ भी हो सकता है यहाँ पर. बघितलंस किती विचित्र विचित्र मासे फिरतायत इकडून तिकडे. और पूछा, बघितलंस? देखा क्या? किती चित्र विचित्र यानी अजीब अजीब किस्म के मासे, मच्छियाँ फिरतायत यानी घूमता है यहाँ वहाँ. तो 8 हाथ असलेला अष्टभुज मासा. देखो जिसको 8 हाथ है वो, उसका नाम क्या है? अष्टभुज मासा. अष्ट यानी 8, भुज यानी हाथ. 8 हाथ वाला मासा कौन सा है? आप अंदाज़ लगा सकते हो कौन सा है.
येस, ऑक्टोपस. तो कसा उलटा चालतोय, देखो कैसा उलटा चलता है, बघितलंस का? देखा क्या? पाण्याचा चुळा भरत हळूहळू मागं सरकतो. पाण्याचा चुळा, चुळा मतलब मुंह के अंदर पानी का एक एक घूंट लेना, तोंडाने पानी बाहर फेंकने, मतलब मुंह में एक एक घूंट पानी मुंह में लेकर मुंह से जोर जोर से बाहर फेंकते हैं. तो पाण्याचा चुळा भरत हळूहळू मागे सरकतो, मतलब मुंह में पानी भरने के बाद पानी मुंह से जोर जोर से निकालते निकालते पीछे पीछे चलते रहता है. सरकतो मतलब पीछे पीछे मूव होते रहता है. आपल्या 8 हाथांनी मासे खेकडे पकडून खातो और अपना 8 हाथों से मासे, मच्छियाँ, खेकडे, क्रैब्स ये सब पकड़ कर खाते रहता है. कौन? ये अष्टभुज मासा. पाण्यात उतरणारी माणसं सुद्धा त्याला घाबरतात बरं का. और पानी में उतरने वाले माणसं, इंसान भी त्याला घाबरतात, इससे डरता है. पता है क्या? पण कासवदादा, इथं तर तळाला नदीसारखेच शंख शिंपले पडलेले आहेत. हाँ, लेकिन ये कासवदादा, यहाँ तो जैसे नदी में शंख शिंपले मतलब छोटे छोटे कॉन्चस वगैरह होते हैं, शंख वगैरह, सिप्पी नदी में जैसा पड़े रहता है, यहाँ पर भी तो नीचे जमीन पर पड़े रहता है. पण नदीतल्या शंख शिंपल्यात काय असते? लेकिन नदी का जो शंख और शिंबी के अंदर, शिंपल्यांत काय असते? कुछ रहता है क्या? इथं या 2 शिंपल्यांच्या पेटीत एक किडा बसलेला असतो बरा. देखो यहाँ पर 2 शिंपली दिख रहा है. उस शिंपल्यांचा पेटीत यानी उसके अंदर एक कीड़ा बसलेला असतो. एक छोटा सा कीड़ा रहता है, यानी यहाँ पर जितने भी सिप्पी है उसके अंदर कीड़े होते हैं. त्याला चालायचं असलं की अगर उसको चलने का रहेगा तो आपले पाय फटीतून बाहेर काढून तो हळूहळू चालतो. वो अपना पैर को ओपनिंग से फटीतून मतलब छोटे से ओपनिंग में से बाहर काढतो, बाहर निकालते हैं आणि तो हळूहळू चालतो, धीरे धीरे चलते हैं. तो ये सिंबी अपने छोटे से ओपनिंग से अपना पैर, उसके अंदर जो कीड़े हैं उसको कहीं चलने का रहेगा तो छोटा सा ओपनिंग से अपने पैर को बाहर निकाल के धीरे धीरे चलते हैं. हा अगदी माशाचा गोळा असतो, गोळा. और वो ये जो अंदर का जो कीड़ा है, समझो कि एकदम एक मच्छी का गोला है. या शिंपल्यात चुकून एखादा वाळूचा कण गेला और ये सिप्पी के अंदर, शिंपल्यात ये सिप्पी के अंदर अगर गलती से चुकून मतलब गलती से एखादा वाळूचा कण गेला, एखादा मिट्टी का कण मतलब मिट्टी का छोटा सा, रेत का छोटा सा टुकड़ा गया, वाळू यानी रेत, कि तो त्याच्या अंगाला टोचायला लागतो. और ये रेत जाकर उस जो जीव है, उस जो छोटा सा कीड़ा है उसके अंग में, उसके बदन में टोचने लग जाता है, मतलब उसको लगता है, प्रिक होने लगता है. मग तो आपल्या अंगातून पातळ रस काढून त्यावर गुंडाळतो. तो ये चुभन को हटाने के लिए वो क्या करता है, अपने ही बॉडी में से एक पातळ रस मतलब एक पतला सा, एक जूस जैसा पतला सा एक रस निकालते हैं और इस फतर को उसके चारों तरफ गुंडाळतो, मतलब उसको लपेटते हैं और उसके ऊपर घुमाते हैं. तो पूरे रस से ये फतर जो अंदर जो छोटा सा रेत गया है वो रेत को कवर करते हैं. तरी बोचना काही संपतच नाही. लेकिन तभी भी ये इतना गुंडालने के बाद भी वो जो रस निकाल कर अपने बॉडी से जो फ्लूइड निकाल कर इसको लपेटने के बावजूद भी वो चुभना बंद नहीं होता. हा आपला तसाच गुंडाळत राहतो. इसके लिए वो वापस अपने बॉडी से उस फ्लूइड को निकाल कर, उस रस को, पतला रस को निकाल कर उस पर गुंडालते रहते हैं. मग त्यातून शानदार मोती तैयार होतो. इस तरह पत्थर के ऊपर ये लपेट के क्या बन जाता है, उसमें से त्यातून यानी उसमें से शानदार मोती, उसमें से बहुत ही सुंदर मोती बन जाता है. पर्ल, मोती यानी पर्ल. तो ये किसके बारे में बात कर रहा है? पर्ल ऑयस्टर के बारे में बात कर रहा है. इथं तळांपर्यंत कधी कधी माणसं येतात, शिंपले उचलून घेऊन जातात. और यहाँ पर इस बॉटम एरिया में तक, समुद्र के तळ तक कभी कभी माणसे येतात, मतलब कभी कभी इंसान आता है. शिंपले उचलून घेऊन जातात और ये शिंपले यानी ये जो पर्ल ऑयस्टर है उसको उठा के ले जाते हैं. इतक्या त्याच्यामधून
एक प्राणी तिरका तिरका चालत होता. इतने में उनके बीच में से एक प्राणी, एक जीव क्या होने लगे, तिरका तिरका चालत होता. तिरका मतलब तेड़े तेड़े, स्लँडिंग पोझिशन में तेड़े तेड़े चलने लगे. तो आपल्या बटबटीत डोळ्यांनी मीनूकडे पाहत होता. बटबटीत यानी मोठे मोठे आंखों से मीनू को देखने लगे. कौन? वो प्राणी. आता मात्र मीनूची घाबरगुंडी उडाली. घाबरगुंडी उड़ने मतलब खूब घाबरून जाणे. बहुत ही ज़्यादा डर गई मीनू उस प्राणी को देखकर. पड़त जाऊन ती कासव दादा जवळ उभी राहिली. भाग के जाकर वो कासव दादा के पास जाकर खड़ी हो गई डर के मारे. घाबरू नकोस मतलब डरो मत. हा तर खेकडा, ये है खेकडा. खेकडा याने क्रॅब. यांच्या पाठीवर माझ्यासारखंच कठीण कवच आहे. कवच याने ऊपर का कवरिंग. तो यांच्या पाठीवर यानी इसके पीठ पर माझ्यासारखंच मतलब मेरे जैसे ही क्या है, बहुत ही कठिन यानी हार्ड कवच है. कवर है मतलब आवरण है, ऊपर से कवरिंग है. जिस तरह टोटोइस को भी होता है बराबर. और उस कवरिंग की वजह से वो बाकी सब जानवरों से बच जाते हैं. त्यामुळे शत्रु यांच्यावर हल्ला करू शकत नाही. शत्रु यानी दुश्मन. जो कोई भी एनिमल है इसको खाना चाहता है या इसका दुश्मन है, वो इस पर हल्ला नहीं करू शकत मतलब इसको अटॅक नहीं कर सकते. हल्ला करणे यानी अटॅक करना. याला 6 तर कधी 8 पाय ही असतात. और इस खेकड़े को कभी कभी 6 या कोई कोई खेकड़े को 8 भी पैर रहता है. तरी पण बेट्याला सरळ मात्र चालता येत नाही. लेकिन तभी भी बेट्याला यानी यहाँ पर खेकड़ाला मतलब इस खेकड़े को, ये बंदे को सीधे चलने आता नहीं है. 6 से 8 पैर तक होता है फिर भी सीधे चल नहीं पाते. तोंडाजवळ 2 नांग्या असतात. मुंह के तरफ 2 नांग्या यानी दोनों तरफ से देखो 2 अवयव होता है. 2 हाथ जैसा सामने ऐसा फोल्ड हो गया हुआ. आप खेकड़े को देखेंगे तो उसके मुंह के तरफ जो अवयव होता है, जो पार्ट होता है उसको बोलते हैं नांगा. नांग्या मतलब 2 नांग्या. खेकड्यांच्या तोंडाजवळच एक अवयव उसको बोलते नांग्या. तो तोंडाजवळ त्यांचा 2 नांग्या असतात. त्यामुळे त्यांचे संरक्षणही होत. संरक्षण होने मतलब सुरक्षा, उसका डिफेंस भी हो जाता है या वो बच जाते हैं दूसरे जानवरों से. व त्याला भक्ष्य ही पकड़ता येते. भक्ष्य यानी उसका जो जिस चीज़ को खाते हैं सॉरी शिकार भी पकड़ सकते हैं उस नांग्या के मदद से. आता तू माझ्याबरोबर चल, आपण खूप दूर व खूप खूप खोल जाऊ. आता तू माझ्याबरोबर चल मतलब अभी तू मेरे साथ चल. अपन खूप दूर, हम बहुत ही दूर जाएंगे व खूप खूप खोल जाऊ, बहुत ही गहराई में चले जाते हैं. तिथे खूप अंधार असेल, वहाँ पर बहुत ही अंधेरा होता है इतना गहराई में, कारण इतक्या खोलवर प्रकाश पोहोचच नाही और इतने गहराई में रोशनी पहुँचता ही नहीं. तिथं प्रचंड आकाराचे मासे पोहतात. वहाँ पर प्रचंड यानी बहुत ही बड़ा आकार के यानी रूप का, बहुत ही बड़े रूप के शेप के मासे पोहतात. बहुत बड़े बड़े मच्छियाँ वहाँ पर तैरते रहते हैं. काही माशाच्या अंगातून उजेड बाहर पड़तो. कोई मच्छी के बदन से उजेड यानी रोशनी बाहर आते हैं. ऐसा भी कोई मच्छियाँ होती हैं जिनके बॉडी में इलेक्ट्रिसिटी जैसा बंधा है और रोशनी बाहर आते हैं. चल येतेस गम्मत बघायला. चल आता है क्या मजा देखने के लिए, येतेस का गम्मत बघायला. नको रे बाबा, घाबरून मीनू म्हणाले. ये सब देखकर ही मीनू ऑलरेडी डर गई थी. तो मीनू बोला नको रे बाबा, मी नहीं येणार. मला माझ्या आईकडे जायचं आहे. मुझे मेरी मम्मी के पास जाने का है. कासव दादा हंसून तिचा बरोबर निघाले. तो कासव दादा हंसा और उसके साथ में निकल गया. वाटेत ठिकठिकाणी जाळी सोडलेली होती और वापस जाते वक्त रास्ते पे, वाटेत मतलब रास्ते पे, ठिकठिकाणी यानी एक ठिकाने पर एक एरिया में जाली छोड़लेली होती मतलब नेट बिछाया हुआ था. ये इंसान ने की हुए क्योंकि मच्छी पकड़ने के लिए. ती चुकवत त्यांनी मीनूला नदीत आणून सोडले और ये सब जाली को चुकवत यानी उसमें से बच कर मीनू को नदी में लाके छोड़े. आहा, नदीचं गोड पाण्याचा स्पर्श मीनूच्या अंगाला झाला.
तो नदी में पहुंचते ही नदी का जो गोड़ पानी, क्योंकि सागर का जो खारट मतलब नमकीन पानी है, नदी का मीठा पानी, तो नदी का जो मीठा पानी का जो स्पर्श यानी टच मीनूचा अंगाला झाला, मतलब मीनू के बदन में वो स्पर्श लगा, वो टच लगा. तिने 2-3 सुळा भरल्या, मतलब मुंह में पानी डालकर 2-3 बार जोर से फूका, बाहर निकाला. खारट तोंड स्वच्छ धुतले गेले, मतलब नमकीन जो मुंह नमकीन बन गए थे समुद्र के पानी की वजह से, उसको स्वच्छ धुतले गेले, मतलब बहुत ही साफ धो के लिया. कासूदादा चला ना माझ्याबरोबर, तिने आग्रह केला. वो अपना इच्छा बताई कि कासूदादा माझ्याबरोबर चला ना, मतलब मेरे साथ चलो, मेरे आई वगैरह सबसे मिलकर जाएंगे. नको मीनू, जसा तुला समुद्र आवडत नाही तशीच मला नदी आवडत नाही. हाँ नहीं मीनू, जिस तरह तुझे समुद्र पसंद नहीं है, आवडणे मतलब पसंद, तशीच उसी तरह मला नदी आवडत नाही, मुझे नदी पसंद नहीं. बरं येतो मी, तू मात्र आता घरीच जा. चलो मैं जा रहा हूँ, येतो मी मतलब चलो आता हूँ, तू मात्र आता घरीच जा. तू चलो अभी जाके अपने घर में चले जाओ. वळून बघत, वळून मतलब मुड़कर देखते हुए कासूदादा हळूहळू निघाले. कासूदादा धीरे धीरे निकल गया. मीनूला क्षणभर वाइट वाटले. कासूदादा चले जाने पर मीनू को थोड़ा देर के लिए वाइट वाटले, मतलब बुरा लगा. वाईट वाटणे, बुरा लगना. कासूदादाने तिला कितीतरी गमती दाखवल्या होत्या. कासूदादा उसको कितने सारे गम्मत मतलब मज़ेदार चीज़ें दिखाया. त्या कधी एकदा आईला सांगेन, वो कभी जाकर आई को बताएंगे ऐसे तिला झाले होते. ऐसा उसको उत्सुकता लगने लगी. और ये कहानी कौन लिखा? विनया साठे.